हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, मेरे नाम है शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा खत्म कर चुके हम लोग और आज हम इस पर बात करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो बच्चों, चैप्टर तो अच्छे से कवर कर ही लिया हमने। सर एक बार और रिवाइज करा दो। कोई बात नहीं, चलो एक छोटा सा कोई रिकैप लेते हैं, उसके बाद वील डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चंस एंड वील स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। उसके बाद आप ट्राई करना एक एक क्वेश्चन को अपने लेवल पे सॉल्व करने का। बच्चों बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कवर करी हमने, एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन। आप ट्राई करो कि अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हो। एंड ऑल दोज क्वेश्चन एज आई सेड दे आर PYQs, दैट मीन्स ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमको आने चाहिए। ठीक है, तो विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, तो आप पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर चेक करो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं एंड वील मैच द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, रिकैप, चलो ध्यान से देखो, रिकैप कैसे करेंगे। We know that arithmetic progression, when we say arithmetic progression, the basic concept of arithmetic progression is when we are taking a series, है ना, by identifying the pattern of the previous terms, we'll identify or we'll discuss or we'll observe the next pattern or we'll find out the next pattern, है ना। तो उस पैटर्न के लिए हमको नेक्स्ट वाले टर्म्स चाहिए, तो अगर हमको प्रीवियस टर्म्स पता है तो उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करके we'll find out the next terms। ठीक है, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखो। कॉमन सा 1 4 7 ये तीन वैल्यूज है। अगर मैं आपसे बोलूं फोर्थ वैल्यू बतानी है आपको या फोर्थ टर्म बतानी है तो इट इज 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। So we'll get the 10th, we'll get 13, we'll get 16 and so on। ठीक है, सिंपल। अब इसके लिए हम दो फॉर्मुला यूज करते थे, बहुत सिंपल फॉर्मुला थे। फर्स्ट फॉर्मुला क्या था, nth टर्म कैलकुलेट करने का, या कोई भी नंबर ऑफ टर्म, जैसे ये एपी गिवन है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी गिवन है। इस एपी के अंदर आपको कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इस एपी के अंदर मैं आपसे कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोलूं, nth टर्म 5th टर्म भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, 20th भी हो सकती है, कोई भी टर्म हो सकती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करोगे, एंड दैट फॉर्मुला इज a + n - 1 D। और जिसने सारे वीडियोस ध्यान से देखे हैं उसको पता है कि हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, हमको एग्जैक्टली पता है ये फॉर्मूला कैसे आता है और कहां से आता है। ठीक है, चलो तो an = a + n - 1 D सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका यूज करके अपन कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी एपी की बात करें और इस एपी में अगर आपसे 10th टर्म पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल 10th टर्म पूछ लेता है, तो आप n की प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चों, 10। वेरी गुड। उसके बाद 10th टर्म के लिए इट विल बी a + 9D, यहाँ 10 रखेंगे ना तो 10 - 1 9 हो जाएगा, तो a + 9D मुझे फाइंड करना है। अब मुझे क्या है, a और d प्लेस करना है। तब ध्यान से देखो, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस व्हिच वी कैन फाइंड आउट बाय डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। दैट मींस कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करके मैं कॉमन डिफरेंस दैट d फाइंड कर सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1 + 9 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, मैं 7 - 4 1 4 - 1 कुछ भी कर सकता हूं। आई विल राइट 4 - 1। ठीक है, तो जैसे मैं 4 - 1 लिखता हूं, उस 4 - 1 लिखने के बाद में जो मेरे पास में आंसर आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा 4 - 1 का आंसर कितना होता है, 4 - 1 का आंसर होता है 3, है ना। तो विल बी राइटिंग 1 + 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 = 27 + 1 आंसर इज 28। So the 10th term of the given AP is 28। वेरी सिंपल, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसी तरह से कोई भी अगर आपसे टर्म पूछ रहा है तो आपको a और d की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जो भी टर्म पूछ रहा है यहाँ प्लेस करोगे, विल गेट द आंसर। सिंपल, an खत्म हो गया। अब आते हैं sn पे। sn क्या होता है, जितने भी टर्म्स है उन सबका अगर आपसे सम पूछ रहा है, मान लो अगर आपको बोलता है ये सारी एपी है, इसमें इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है, अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म का सम क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए हम यूज करते हैं SN। SN का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, विल राइट SN एज n/2 2a + n - 1 D। याद है ये डिराइव किया था, सो ये सॉल्व करके दिखाया था हम लोगों ने कि कहां से आया है फॉर्मूला, कैसे इसको यूज करते हैं। एनसीईआरटी में भी है, सेम कॉन्सेप्ट है। वी हैव स्टडीड द सेम कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना, अगर इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सिंपल, यहां पर भी तीन ही चीजें हैं, a n और d, है ना। तो आप ये तीन वैल्यूज अगर आप प्लेस कर दोगे, you'll get any term। मतलब अगर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द सेम एपी 1 4 7, सो इसके अगर हम आपसे 10th टर्म तक का, जो 10th टर्म है उस 10th टर्म तक का अगर मैं आपसे सम पूछ रहा हूं, अब मैं कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं पूछ रहा, मैं यहां से लेके वहां तक जितनी भी टर्म्स है 1 से लेके 10th टर्म तक जितनी भी टर्म्स आएंगे उन सबका सम पूछ रहा हूं कि अगर हम सबको कंसेक्यूटिवली ऐड करते जाएं तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज सम, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, लेट्स से आई एम रीराइटिंग दिस वन एज 1 + 4 + 7 + 10 सो ऑन।
और यहाँ पे जो 10th टर्म आएगी ना, इस 10th टर्म तक का सम मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ आपसे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना है, जो जो वैल्यूज पूछ रहा है वो यहाँ प्लेस करते जाना है। आई नो दैट आई नीड टू फाइंड आउट S10। ओके, सो n वुड बी 10, दैट्स 10/2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म को यहाँ प्लेस किया मैंने 1, उसके बाद 9d है ना, और d क्या है देखो, अभी सॉल्व किया तो हमने 4 - 1 is 3, तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं 3, तो मैं प्लेस कर दूंगा कितना 3, तो मैंने प्लेस कर दिया 3 ओवर हियर। ठीक है, 9 3 27, 27 प्लस 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 10/2। कोई दिक्कत बच्चों? चलो इन दोनों का सम करेंगे 29, विल गेट 29 मल्टीप्लाई बाय 10/2 इज 5। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 - 5। ठीक है, 35 से 140, 145 आंसर आ गया। 35 से 150 होता है ना, 150 में से 5 माइनस करेंगे, 145 आंसर। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ऐसे में आंसर निकाल सकते हैं किसी के भी। तो अब ये से ऐसे निकाल के मैंने एन निकाल लिया, मैंने एन भी सीख लिया और एस एन भी सीख लिया। दो सिंपल फॉर्मूला, इनका यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 2-3 छोटी छोटी चीजें, अगर 3 टर्म आएंगे तो क्या होगा, 4 टर्म आएगी तो क्या होगा, याद है? चलो उसको भी एक बार रिकैप लेते हैं, बहुत छोटा सा रिकैप है कि अगर मान लो कभी भी बोलता है आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, कंसेक्यूटिव मतलब 3 टर्म्स बोलता है। अगर 3 टर्म्स बोलता है तो यू विल यूज a - d, a + d है ना, और अगर 4 टर्म्स बोल देगा AP के अंदर तो यू विल a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d है ना। तो ये 4 टर्म, अगर 3 टर्म बोलेगा तो आप ये यूज करोगे, 4 टर्म बोलेगा तो ये यूज करोगे। कभी गलती से भी 4 टर्म में a - 2d, a - d, a + 2d मत यूज करना, यू वोंट गेट द आंसर। ठीक है, जिस वजह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिस वजह से हम ये स्पेसिफिक टर्म्स ले रहे हैं, वो रीजन ही, वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो दैट इज a - 3d, a - d, a + d, a + 3d, ये 4 टर्म्स मेरे पास में। अगर आप चेक करोगे सबका कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है। कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस? अगर आप डिफरेंस निकालोगे इसका कॉमन डिफरेंस भी 2d आ रहा है, इसका भी 2d आ रहा है, इसका भी 2d डिफरेंस आ रहा है ना। तो ऑल ऑफ देम हैज द 2d डिफरेंस, और इस 2d डिफरेंस का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है इफ ABC फॉर्म एन AP, है ना, ABC 3 टर्म्स है, वो AP फॉर्म कर रहे हैं विद द कॉमन डिफरेंस D, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज आल्सो D, देन द वैल्यू ऑफ A - 2B - C इज इक्वल टू। MCQ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो इस तरह से, तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखना क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, A - C - 2B लिख सकता हूं ना मैं, सिंपल। मैंने -2B को उधर लिख लिया और A - C को उधर लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना, अगर ABC, सुनना मेरी बात, अगर ABC कैसे है, ABC है AP के अंदर, तो एक प्रॉपर्टी होती है ABC की, अगर 3 टर्म्स है और तीनों AP में है, तो वी कैन राइट दैट 2B = A + C। अगर आपको याद हो तो हमने करवाया था क्लास के अंदर, तो वी कैन राइट 2B = A + C। अब ध्यान से सुनना, A + C की वैल्यू 2B है ना, A + C की वैल्यू 2B है यार, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 2B की वैल्यू A + C, करेक्ट। अब जहां पर 2B रखा है, क्या वहां A + C रख सकते हैं क्या? दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखो, आई विल बी राइटिंग इट एज A - C - A + C। कोई दिक्कत है? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। वी आर राइटिंग A - C, और यहाँ पे देखो 2B की जगह A + C, तो -A - C, A से A उड़ गया, माइनस ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा -2C। अब ध्यान से देखना, इसमें कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अभी करेगा, इसीलिए आपको ये जो कॉमन डिफरेंस है ना D, इसीलिए दिया गया था। ध्यान से सुनना, क्या मुझे पता है ABC फॉर्म से AP है ना, और उनका कॉमन डिफरेंस D है जो C में, तो अब सुनना ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं दैट C = जो C अपना है ना, C थर्ड टर्म है ना, तो A में अगर मैं D और D 2 टाइम्स D ऐड कर दूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी। ध्यान से सुनो, चलो सॉल्व भी करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे, तो क्या आप लिख सकते हो दैट A, B, C, ये 3 टर्म है, तो इज इट द थर्ड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, A1, A2 एंड A3, सो वी कैन राइट थर्ड टर्म एज A + 2D, ऐसे लिखते हैं ना थर्ड टर्म। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे थर्ड टर्म C है? एब्सोल्युटली, इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म + 2D, कॉमन डिफरेंस तो D है ना, तो एज इट इज लिख देंगे। तो क्या मैं C की जगह लिख सकता हूं A + 2D? समझ गए? अब आपका आंसर क्या आया था, -2C, तो C की जगह क्या लिखेंगे, A + 2D, तो -2C इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय A + 2D, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा -2A - 4D। ठीक है, -2A - 4D, -2A - 4D, ये रहा आपका ऑप्शन, करेक्ट।
ठीक है, दैट्स हाउ विल फिगर आउट। कभी भी जब आप सॉल्व कर रहे हो और आंसर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करे तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक करो, देखो जो क्वेश्चन ने पूछा है क्या हमने एग्जैक्टली सारी चीजें यूज करी हैं। अगर नहीं यूज करी इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, सो यू नीड टू रीथिंक द क्वेश्चन वंस अगेन, एक बार फिर से चेक करो, आंसर मैच करो, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एपी है, दैट मींस एपी है, आपको मान लेना है एपी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस अपना मैनेज करना है एंड देन यू विल सॉल्व इट आउट। अब आपसे पूछ कर रहा है नेक्स्ट टर्म क्या है इसके, इन चारों में से कोई एक नेक्स्ट टर्म होगा, तो अब सबसे पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को डिकोड करो, ध्यान से देखो। क्या मैं फर्स्ट टर्म को लिख सकता हूं √7 ऑब्वियसली। सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे, देखो √28 है ना, √28, तो √28 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 4 का अंडर रूट। क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 4 का रूट होता है 2, है ना, 2 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2√7। समझ गए, सिंपल सा था ना। अब आगे देखो, ऐसे ही थर्ड टर्म को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं थर्ड टर्म को लिख सकता हूं 63, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9, है ना, और 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा और ये 7, तो इट इज √7, 2√7, 3√7। नेक्स्ट वाला क्या होगा 4√7, बस यही करना था, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपका जो सीक्वेंस है उसमें फर्स्ट वाला है √7, सेकंड वाला है 2√7, थर्ड टर्म है अपनी 3√7, तो फोर्थ टर्म ऑब्वियसली 4√7 होगी। अब 4√7 को आपको किस रूट्स में, ऐसे रूट्स में ब्रेक करना है ना, तो कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाय √7, where 4 can be written as √16 multiplied by √7. 16 sevens are 112. So √112 is your correct answer, which is the D option. समझ गए, तो सिंपल ये करना था, जो मैंने वैल्यूज प्लेस करी थी उन दोनों वैल्यूज को 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे रखा, इसको रूट में कन्वर्ट करना है तो 4 को लिख सकते हैं √16 मल्टीप्लाई बाय 7 √112, दैट्स इट। समझ गए, आगे आंसर, आगे चले, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इफ k + 2, 4k - 6 और 3k - 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये जो तीनों टर्म्स है कंसेक्यूटिव टर्म्स है, याद करो जब भी कंसेक्यूटिव टर्म होता है तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लिखते हैं a plus c equals to 2b, where a and c are the first and the last term and b is the middle term। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड द मिडिल टर्म, ये 3 टर्म्स है, एज इट इज जैसा क्वेश्चन बोल रहा है प्लेस कर दो, उसके बाद you'll get the answer। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों अपनी k + 2, तो उसका लास्ट टर्म क्या है 3k - 2, 3k - 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म, दैट इज 4k - 6, 4k - 6 मैंने प्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखना, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया मैंने, 3k और k, 4k, दैट्स इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 8, 4 2 ज़ा 8, 8k - 12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 से 2 को उड़ाया, 3k और k हो गया 4k अपना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 - 12, कोई दिक्कत है। अब देखो 4k को ट्रांसफर करेंगे, 12 को उधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा अपना 12 इज इक्वल्स टू 8k - 4k। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, सो वी हैव 12 इज इक्वल्स टू 4k, 4 से डिवाइड कर दो, 3 इज इक्वल्स टू k, द वैल्यू ऑफ k इज 3। ठीक है, समझ गए, दैट्स हाउ वी डू इट। आंसर आ गया बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना था, a + c इज इक्वल्स टू 2b, जैसा क्वेश्चन ने बोला दैट देयर आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP एंड वी नो दैट whenever we are using 3 consecutive term we have the property enabled as a + c is equals to 2b। अब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडिल टर्म, जैसा क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडिल टर्म, तीनों प्लेस कर दिया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वी गॉट k इज इक्वल्स टू 3। सिंपल, आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। If -5/7 a and 2 are the 3 consecutive, once again the 3 consecutive terms in the arithmetic progression, then the value of a is simple। ध्यान से देखो, क्या आप देखो फिर से प्रॉपर्टी सेम है ना, इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a, तो -5/7 + 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a, यही करोगे सिंपल। अब ध्यान से देखना, एडिशन करता है, -5 + 7 2 = 14/7 इज इक्वल्स टू 2a, 14 और 5 9 पॉजिटिव का अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2a, 2 से डिवाइड कर दो, तो इट इज a इज इक्वल्स टू 9/7 2 = 14, 9/14, 9/14, 9/14, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। a + c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज a ओवर हियर, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म। ठीक है, फिर हमने इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम 9/7 आ गया, एंड देन 2 वी हैव शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर, तो 9/7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14, 9/14 इज आंसर। सिंपल, आगे चले, नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP।
एपी नहीं है, कैसे पता करेंगे? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। दैट मींस जो आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है ना, उनका कॉमन डिफरेंस मैच नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वाले का देखो ध्यान से, 0.8 माइनस 1.2, 2 आ गया। चलो मैं डायरेक्टली लिख दूं, इसका 2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ गया, ये तो है एपी। ठीक है, इधर देखते हैं, 3 प्लस √2 प्लस 2√2 प्लस 3√2, सब में √2 ऐड होता जा रहा है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, √2, इन दोनों का डिफरेंस √2, इन दोनों का डिफरेंस √2, ये भी एपी है। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो, 3 प्लस √2 फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म अपनी थी 3, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 से 3 चला जाएगा, √2 फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर, सेकंड टू टर्म 3√2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस √2, 3 से 3 गया, 2√2 में से √2 गया तो फिर से √2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है, सब्ट्रैक्ट करोगे फिर से √2 आ जाएगा। सो एवरीवेयर वी आर गेटिंग √2, है ना? इट मींस व्हाटएवर वैल्यू वी आर टेकिंग इन द कंसेक्यूटिव सीक्वेंस वी आर गेटिंग द सेम कॉमन डिफरेंस, दैट मीन इट इज एन एपी। अब थर्ड वाला 4/3, 7/3, 9/3, 12/3, सबका डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो डायरेक्ट न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते चलो। 7 - 4 3, 9 - 7 2, यहीं खत्म हो गया केस। 12 - 9 3, तो यहां पे देखो, यहां कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहां आ रहा है 2 का, यहां आ रहा है 3 का, तो कॉमन डिफरेंस मैच नहीं कर रहा, कॉमन डिफरेंस मैच नहीं कर रहा, तो ये अपनी एपी नहीं है। समझ गए? एक बार लास्ट वाली भी चेक कर लो, ध्यान से देखो फिर से। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते चलो। -1 -1 सेम है, -1 नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती जा रही है बच्चों, नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। इट्स -2 -1, तो अब जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ऐसे लिखा होगा -2 -1, तो ये हो गया +1 और ये -2 +1, आंसर आ गया -1। सेम ऐसे यहाँ से भी -1 आएगा, इधर भी -1, इधर भी -1, ओवरऑल डिफरेंस सेम आया है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन एपी। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास में जिसमें एपी नहीं बन रही, दैट इज योर ऑप्शन सी, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों? इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कोई दिक्कत है? सिंपल सा था, कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करना था। जिसका कॉमन डिफरेंस मैच कर रहा है वो एपी है, जिसका नहीं मैच कर रहा वो एपी नहीं है। ठीक है, चलो। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द 3 आर कंसेक्यूटिव टर्म, सिंपल 3 कंसेक्यूटिव टर्म वाला क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेम, फर्स्ट और लास्ट का सम a plus c is equals to 2 times of the middle term. Okay, first term is 2x, last term is 3x plus 2 is equals to 2 times of x plus 10, the middle term. अब आपको क्या करना है, 3x और 2x 5x plus 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x plus 20। ठीक है, तो अब 2x को ट्रांसफर करेंगे इधर और ट्रांसफर कर देंगे 2 को दिस साइड, तो 5x minus 2x, 2x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 5x minus 2x becomes 3x, 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो 20 minus 2 is equals to 18. So finally we got 3x is equals to 18 and then x is equals to 6. तो x is equals to 6 अपना ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल कंसेक्यूटिव टर्म वाला क्वेश्चन था, जैसा अब तक करते हैं, सिर्फ वही वैल्यू फर्स्ट लास्ट एंड द मिडिल, फर्स्ट लास्ट मिडिल प्लेस किया मैंने, सॉल्व किया एक्स के लिए। ये तो बहुत ईजी है निकालना, x इज इक्वल्स टू 6 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is P and the common difference is Q, then the 10th term is, इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट टर्म A is P, common difference is D, then the common difference D is Q। आपसे पूछ के रहा है बच्चों, कॉमन डिफरेंस D आपकी वैल्यूज दे दी है Q, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है देन द 10th टर्म। वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द 10th टर्म। द 10th टर्म इज A plus 9D। A और D की वैल्यूज है मेरे पास में, प्लेस कर दो। A की वैल्यूज क्या है बच्चों, P, 9 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यूज क्या है, Q, P plus 9Q, P plus 9Q, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, सिंपल, तो अब कुछ नहीं करना था, ए और डी की वैल्यूज जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे एज इट इज प्लेस कर दी। उसके बाद मुझे a इज इक्वल टू a10 निकालना है, तो a10 हो जाएगा a प्लस 9d। 10th टर्म क्या होती है, a प्लस 9d, तो अब a एज इट इज जैसा क्वेश्चन ने बोला, d एज इट इज जैसा क्वेश्चन ने बोला, तो p प्लस 9 क्यू, ऑप्शन सी आ गया। कोई दिक्कत है, इजी सा सॉल्यूशन था, आंसर भी आ गया। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP एंड दीज आर द 3 टर्म्स, वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। अच्छा ध्यान से सुनना, कॉमन डिफरेंस बोल रहा है बच्चों, और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, अपने एक ही वेरिएबल है। तो अब क्या करोगे, मुझे पता है अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता है, इसको और इसको किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बट आपसे इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज पूछ रहा है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो। ध्यान से देखना, मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली इजी होगा। क्यों, ध्यान से देखो, करते हैं चलो सब्ट्रैक्ट, आप समझ जाओगे। सॉल्यूशन, मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए D was B, we know that AN minus A
n माइनस वन, यही तो होता है। तो मैं n की प्लेस पे क्या रखता हूँ, ये थर्ड रख लेता हूँ, थर्ड में से सेकंड माइनस कर देंगे, सो इट इज a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज a3 माइनस a2। कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अभी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों कर रहा हूं मैंने, और इतना ईजी क्यों हो जाएगा इससे सॉल्व करना। d इज इक्वल टू 3 माइनस 2a, 3 माइनस 2a अपॉन 3a। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 माइनस a अपॉन 3a। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने का झंझट ही खत्म है ना, दैट्स वाई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे डायरेक्टली पता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 3a। अब मैं फर्स्ट वाली टर्म 3 माइनस 2a एज इट इज प्लेस कर दूंगा, 3 माइनस 2a, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 3 माइनस a, मैंने यहां लिखा 3 माइनस a। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा सिंपल, तो मुझे सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, तो आई विल बी राइटिंग 3 माइनस 2a माइनस 3 प्लस a डिवाइडेड बाय 3a। अब देखना ध्यान से, माइनस 2a प्लस a, इट बिकम्स माइनस a, है ना। 3 से 3 उड़ गया, क्लियर। आ जाते हैं इधर, क्या मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 3a है। अब देखो a से a उड़ा दिया मैंने, आंसर आया माइनस का 1/3। सो दैट्स हाउ वी गॉट द कॉमन डिफरेंस d एज माइनस का 1/3। तो जो वैल्यूज दी के ऊपर आ रही थी अपनी, वो डी की वैल्यूज कितनी आ गई, माइनस का 1/3। सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व पे हो गया। अगर आप यही फर्स्ट टू टर्म्स लेते ना, यही चीज होती है जो आप एक्सपीरियंस से सीख जाते हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना मल्टीपल, तो आप समझ जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी टर्म लेने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर आप यहाँ सॉल्व करते तो क्या आपको एलसीएम लेना पड़ता, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दैट सिचुएशन वंस यू सबट्रैक्टेड 3 and 3 वंस अगेन गेट कैंसिल्ड, माइनस a अपॉन 3a, सिचुएशन सेम आती। बट यहाँ पे एलसीएम लेने का एक छोटा सा झंझट इन्वॉल्व हो जाता। यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली इन दोनों को सबट्रैक्ट करना था, तो मुझे 3 से 3 साफ करता दिख रहा है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2a and 3a, आंसर आ गया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, माइनस 2a प्लस a, माइनस a आ गया, माइनस a को सॉल्व किया मैंने, माइनस 1/3 आंसर। समझ गए हो बच्चों। इस तरह से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसको यूज नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, टीचर देख नहीं रहा है, इन्विजिलेटर ने मना किया है, पेन यूज नहीं करना, फिर भी कोशिश करते हैं कि एक आध क्वेश्चन तो कर ही लेते देर में। बेटा अगर आप ढंग से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आपका जो 3 घंटे का पेपर है, मार्क माय वर्ड्स, आपका जो 3 घंटे का पेपर है, उसमें रीचेकिंग का टाइम भी इंक्लूड होता है। अगर आप ढंग से पेपर सॉल्व करते हो तो वो 2 घंटे 20 मिनट से 2.5 घंटे से ऊपर का पेपर नहीं होता है। आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन को सिर्फ रीचेक करने के लिए। समझ गए। इसीलिए अगर आप वो 15 मिनट ढंग से यूटिलाइज कर लो ना, तो ये प्लानिंग विल डेफिनेटली गो ऑन। और आपकी जो प्लानिंग स्टार्टिंग में आपने 15 मिनट में बना ली है, जब आप रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट, उस 15 मिनट में अगर आपने अच्छे से वो प्लानिंग बना ली है, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट इन द रेस्ट 3 आवर्स। और आपने वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लिया तो आपके 100 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। एग्जैक्टली तो आपको क्या करना है, बस वो जो 3 घंटे ना, उन 3 घंटे में 15 मिनट की प्लानिंग को, एक एक क्वेश्चन को ढंग से रीड करो कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। सर बहुत सारे क्वेश्चन तो याद ही नहीं आते हैं वहाँ पर, इसीलिए वो 15 मिनट मिलते हैं बच्चों, ताकि आपका पूरा जो पेपर है ना, एक बार आपके दिमाग में घूम जाए। उससे क्या होता है, एक एक फॉर्मूलाज एक बार दिमाग में घूम जाते हैं। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो उस एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं। फिर जब आप सब्जेक्टिव पे आते हो, एमसीक्यू के बाद जब सब्जेक्टिव पे आते हो, तब आपको रियल गेम समझ में आता है, क्योंकि लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, एक एक से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना। वहां से अगर आपने अपना पेस पिकअप कर लिया, आपका विद इन द टाइम पेपर भी खत्म होगा, रीचेकिंग भी खत्म होगी, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि इस बार तो 100 आएंगे। गॉट इट। ट्राई करके देखना एक बार। आते हैं चलो। If A and B are so that the numbers A, 7, B, 23 are in AP. अब सुनना ध्यान से, ये चारों अगर AP में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। It says that find A and B so that the numbers this are in AP. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यही चीजें हैं जो आपको अप्रोच में बनानी है, क्वेश्चन सॉल्व करने पे रीडिंग टाइम में ये हेल्प करता है आपको। मैं इनमें से कौन सी दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट आई गेट एनी ए और बी में से कोई एक वेरिएबल तो मिलना चाहिए ना, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सॉल्व द अदर वेरिएबल। अच्छा, मैं सॉल्व करूंगा इन 3 टर्म्स को, ठीक है, इससे मुझे बी मिल जाएगा, और उस बी की हेल्प से मैं ए निकाल लूंगा। अब ये कैसे पता चला सर, ध्यान से देखो, अगर मैं इन 3 टर्म्स के पास गया तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, एक इक्वेशन बनेगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक ही इक्वेशन बनती है। अब समझ जाओगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सब रिलेट करोगे आप। इधर से एक ही इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। सेम ऐसे ही अगर मैं इन 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी एक ही इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहां पर वेरिएबल एक ही है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व हो सकता है। ऐसे पता चलता है। यहां से जिसने भी स्टार्ट करके a2 - a1 a2 a3 - a2 करके स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, वो गया। समझ गए। चलो तब ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन विद द कॉमन फाइंडिंग आउट द कॉमन डिफरेंस एज a3 a4 - a3
A4 माइनस A3 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। तो पहले मैं A4 माइनस A3 निकालता हूँ। A4 कितना है बच्चों? 23 माइनस B एंड दैट इज इक्वल्स टू B माइनस 7, ठीक है। इक्वेट करेंगे 7 को उधर, B को उधर, तो I'll be getting 23 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2B। इन दोनों का सम कितना आ गया? 30 इज इक्वल्स टू 2B। डिवाइड करेंगे तो 15 इज इक्वल्स टू B। ये आ गई B की वैल्यूज, आ गया ना एक सेकंड में। अब देखो ये B की वैल्यूज अब मैं यहां प्लेस करूंगा, A ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फर्दर। तो वी गॉट A, 7, 15। अब मैं 15 और 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, I'll get I'll get the common difference. So I'll write it as common difference D as 15 minus 7. 15 minus 7 is 8. I got the common difference as 8. अब इसी common difference को अगर मैं 7 में से सब्ट्रैक्ट करूं, I'll get A। ध्यान से सुनो, क्या हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म? ये इंक्रीजिंग एपी है, ये इंक्रीजिंग एपी है, तो कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे होंगे हम। हमने यहाँ पे भी चेक किया, डी पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग एपी है, तो मुझे डी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट द प्रीवियस टर्म, है ना। तो ध्यान से देखना, अगर मुझे ए निकालना है तो आई कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू 7 माइनस डी। कैसे निकाला है मैंने? ध्यान से देखो, वी नो दैट सेकंड टर्म कैन बी कैलकुलेटेड एज फर्स्ट टर्म प्लस the common difference, है ना। अब the common difference can be shifted over here so that we can write A2 minus common difference is equals to first term, ठीक है। अब देखो A2 अपनी क्या थी इस वाले क्वेश्चन में? A2 क्या थी? 7, है ना। कॉमन डिफरेंस मैंने अभी भी नहीं कैलकुलेट किया 8, तो 7 माइनस 8 कर दूं, आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैंने प्लेस किया सेकंड, 7 माइनस 8 इज इक्वल्स टू A, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 इज इक्वल्स टू A। तो अपने पास A के लिए कितने आ गए बच्चों? -1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया कैसे सॉल्व किया? बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। एक ही क्वेश्चन की अप्रोच कि आप कैसे इस क्वेश्चन को देखोगे, कैसे सॉल्व करोगे और कहां से पिक करना है, एक एक चीज बताते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, शो दैट दिस आर इन एपी। 3 टर्म्स है एपी में, आपको शो करनी है कि एपी है या नहीं है। सिंपल, अगर एपी में है तो क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब मुझे चेक करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल, क्या करोगे आप? सबसे पहले तो ये जो 3 टर्म्स है ना, सॉल्यूशन पे आता है, ये तो 3 टर्म्स है, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो एपी में होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आई विल बी राइटिंग ऑल द टर्म्स ओवर हियर एट्स a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स है मेरे पास में। अब इनका डिफरेंस निकालना है मुझे, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, ध्यान से सुनना। तो मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का, लेट्स से दिस वन a1 a2 एंड a3 so I'll be taking out the common difference as d1 and d2. I'm taking d1 as a2 minus a1 and d2 as a3 minus a2। अगर d1 और d2, मैंने d1 d2 क्यों लिया? क्योंकि मुझे थोड़ी पता इक्वल आएंगे, तो मैं d1 और d2 लिखूंगा और दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल आ जाएगी देन इट बिकम्स एन एपी, है ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम आते एपी बन जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? a2 माइनस a1 करना है। सिंपल, a2 मैंने प्लेस किया एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a1 a माइनस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली d2 अगर अपन सॉल्व करेंगे विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर देन माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलो, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? ब्रैकेट ओपन करते ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखना क्या क्या रिड्यूस हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, क्या बचा मेरे पास में? 2ab। सो दिस इज d1 ओवर हियर, है ना। अब इधर आता है, चलो इसको कंटिन्यू करें। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन करता है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। फिर से रिड्यूस करना स्टार्ट करें, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, क्या बचा? 2ab एज d2। अब देखो यहां से भी 2ab, यहां भी 2ab, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। दैट्स हाउ वी कैन से दैट d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू 2ab। और अगर d1 और d2 इक्वल है तो वी कैन राइट इट एज हेंस इट इज एन AP। तो ये अपना AP बन जाएगा कब? जब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो क्या किया मैंने सिंपल तीनों टर्म्स का एज इट इज प्लेस किया, उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स a1 a2 a3। सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। इन दोनों टर्म्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं वैल्यूज लिखी तो इनका आंसर आया, उसको चेक कर लिया क्या दोनों साइड में इक्वल आ रहा है।
ठीक है, तो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, इधर से भी 2ab आया और इधर से भी 2ab आया। जैसे ही दोनों वैल्यूज सेम आ गई देन वी कैन राइट दैट d1 एंड d2 दोनों इक्वल है, दोनों 2ab की इक्वल है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया देन दे आर इन AP। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था, समझ गए? आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। For the AP, A1, A2, A3 and so on, A4 upon A7 is equals to 2/3 and A6 upon A8 आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते जाओ। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अगर ये तीनों AP में है, कौन A1, A2, A3 ऐसे सीक्वेंस है आपका AP का, और A4 अपॉन A7, A4 अपॉन A7 इज इक्वल टू 2/3, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। अगर ऐसा गिवन है तो A6 अपॉन A8 आपको फाइंड करना है। सुनते जाना ध्यान से, कैसे फाइंड करेंगे। मुझे A4 A पेन समझ में आ गया ना, ये वैसे इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में प्लेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट आई कैन राइट 3A4 इज इक्वल टू 2A7 लिख सकता हूँ ना। मैंने A7 को ट्रांसफर कर दिया, 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3 टाइम्स ऑफ A4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 टाइम्स A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। ठीक है, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स 3A प्लस 9D इज इक्वल टू 2A प्लस 12D। कोई दिक्कत बच्चों? अब सिंपल, 9D को उधर शिफ्ट कर दो, 2A को उधर ले आओ, देखो करते जाओ। तो 3A प्लस 9D, 3A प्लस 9D इज इक्वल टू 2A प्लस 12D, 2A प्लस 12D। अब मैं क्या करता हूँ, 2A को उधर 9D को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 3A माइनस 2A इज इक्वल टू 12D माइनस 9D, है ना। अब देखना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे A आ जाएगा क्या, और इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3D आ जाएगा। यही चाहिए था बस आपको। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 12D माइनस 9D किया, 3D आया, इधर से A आ गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसे ही किया, A4 अपॉन A7 2/3 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज लिखी। अब मैं A4 को लिख सकता हूँ A प्लस 3D, A7 को A प्लस 6D, मल्टीप्लाई करा, जैसे ही मल्टीप्लाई करा ये इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई करा, A इज इक्वल टू 3D आ गया। क्लियर। अब आपसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A6 अपॉन A8, A6 अपॉन A8 ये आपसे पूछ रहा है वैल्यू, है ना। तो अब सुनते जाना, A6 अपॉन A8, A6 को लिख सकता हूँ A प्लस 5D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D। क्या आप सिर्फ A की वैल्यू यहाँ प्लेस करके D की फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो, और यही आपका आंसर है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, A को हम लिख सकते हैं 3D प्लस 5D, इधर से A की जगह मैंने 3D प्लेस किया, 5D ऑलरेडी था। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 3D प्लस 7D, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, तो रिटर्न 8D अपॉन 7 प्लस 3 10D, से D उड़ा दिया, 8 अपॉन 10 रिड्यूस करेंगे तो 4/5। दिस इज योर आंसर, सिंपल। कोई दिक्कत है बच्चों? वी गॉट A इज इक्वल टू 3D ऑलरेडी। अब यहाँ पर A प्लस 5D है, A प्लस 7D है, दोनों वैल्यूज है मेरे पास में। मैंने A की जो वैल्यूज निकाली थी उसको प्लेस कर दिया, 3D प्लस 5D, 3D प्लस 7D, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 3 10, तो 8/10, D से D कट गया, 8/10 रिड्यूस किया तो 4/5। दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आ गया है? आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 293, 285, 277, 53। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है आपको, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सब गिवन है, सिर्फ आपको n फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन पे आते हैं। इट सेज दैट A1 is equals to 293 and A2 is equals to 285 and nth term is 53. Common difference we'll find out as 285 minus 293. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा नेगेटिव का 8. सो द कॉमन डिफरेंस इज -8. वी गॉट an इज इक्वल टू 53. फर्स्ट टर्म आ गया, d आ गया, nth टर्म आ गया, n पूछ रहा है, फॉर्मूला प्लेस करेंगे सिंपल सा. तो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. अब यहाँ पर n तो आपसे पूछ ही रहा है, n के अलावा बाकी सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है. तो ध्यान से देखो, an की वैल्यूज जैसे जैसे बोल रहा है प्लेस करते जाता है. an is 53, I placed it as 53 is equals to a, first term 293 प्लस n माइनस 1, n आपको कैलकुलेट ही करना है, मल्टीप्लाई बाय डी कितना है बच्चों, -8. ठीक है, अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करता जाता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, 8 से डिवाइड कर देता हूँ. तो आई विल बी राइटिंग इट एज 53 माइनस 293
It was 293, yes. Then n minus 1 minus 8 is equals to n minus 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8. अब ध्यान से देखा, सब्ट्रैक्ट करना इन दोनों को, ठीक है. 93 में से 53, सिंपल, 93 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे 40 आएगा. तो वी हैव माइनस 240 is equals to n minus 1 and then minus 8. I need to shift minus 8 over here. That becomes minus 8 over here and यहाँ से minus 8 चला जाएगा, ठीक है. अब नेगेटिव से नेगेटिव गया, 8 3 is 24, 30 is equals to n minus 1, 1 को ट्रांसफर कर दो तो 30 plus 1 is equals to n and 31 is your answer. तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने आगे बच्चों? 31. सो नंबर ऑफ टर्म इज 31 फॉर द गिवन एपी. अगर आपको एपी ये गिवन थी तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी सो दैट वी कैन रीच अप टू 53 इज 31. सिंपल आंसर. आ गया सॉल्यूशन. कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है. आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ ए एपी 9 7 5 एंड 15 12 9 आर द सेम. अब दो एपी अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना, बट इजी है, टफ नहीं है क्वेश्चन, है ना. फर्स्ट एपी, लेट्स से द फर्स्ट एपी हैज a1 a2 a3 एंड सो ऑन, these kind of terms, and the other AP has a1 a2 and a3 these kind of terms, है ना. तो ये टर्म्स अपने पास में इधर है. अब आपसे पूछ रहा है इस टर्म की या इस एपी की कोई एक पर्टिकुलर टर्म मान लेते हैं an और इस एपी की कोई एक पर्टिकुलर टर्म मान लेते हैं an, है ना. ये दोनों आपस में इक्वल है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट सेज दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n की कौन सी वैल्यू पे इसके nth टर्म और इसके nth टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो क्या मुझे सिर्फ दोनों an को इक्वेट करना है और ऐसी n की वैल्यूज जिस पे दोनों an इक्वेट हो जाए वही तो फाइंड करनी है. आपको a और d चाहिए ना, उसके लिए क्वेश्चन में AP ही गिवन है, उससे आप a d सब कुछ निकाल सकते हो. आगे चले तब ध्यान से देखना. वी नो दैट द फर्स्ट टर्म फॉर द फर्स्ट AP द फर्स्ट टर्म इज 9 7 and 5. वी गॉट 9 7 5 so on and the nth term is an we have taken. Here we have 15 12 9 and the last term is here, ठीक है. यहां से अगर मैं an की वैल्यूज प्लेस करूंगा तो वी गॉट an as a plus n minus 1 t, ठीक है. यहां से सॉल्व करेंगे तो an is equals to a plus n minus 1 d, ठीक है. कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट है और आपका फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट है, तो दोनों चीजें जो अलग अलग है उसको मैंने अलग प्लेस कर दिया. एन एज इट इज सेम है तो उसको एन को सेम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया. अब ध्यान से देखना, nth टर्म यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 9 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 9 माइनस का 2, ठीक है. सिंपल. अब देखो सॉल्व करते हैं. 9 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पे लगा देते हैं. चलो माइनस 2n प्लस 2, ठीक है. ऐसे लिखेंगे ना, देखो माइनस 2n एंड प्लस 2, ये कर दिया मैंने. इधर आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो an क्या आ जाएगा बच्चों? an कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो an इधर से है an और a कितना है? a है अपना 15 प्लस n माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस ओवर हियर 12 माइनस 15 इज माइनस 3. चलो फर्दर सॉल्व करें तो वी गॉट 15 3 1 जा 3 माइनस 3n एंड प्लस 3, ठीक है. अब देखो दोनों को मैंने इस लेवल तक सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करना. तो देखना इधर से मेरे पास में 9 प्लस 2 11 11 माइनस 2n फर्स्ट एपी में, तो मेरे पास an आ गया फर्स्ट वाले एपी का. an इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2n 11 माइनस 2n, ठीक है. और सेकंड वाले एपी का an कितना आ गया? सेकंड वाले एपी का an आ गया 15 प्लस 3 18 माइनस 3n, ठीक है. वी गॉट 18 माइनस 3n ओवर हियर, so we have placed it and 11 minus 2n. अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म आपस में इक्वल है, तो आपको सिर्फ इक्वेट करके n की वैल्यूज निकाल लेनी है. तो देखो अगर ऐसा होता है मैं दोनों को इक्वेट कर लेता हूं. द मोमेंट आई इक्वेट इट, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an is equals to an is 11 minus 2n is equals to 18 minus 3n. अब मैं क्या करूंगा, 3n को इधर ट्रांसफर किया, 11 को इधर भेज दिया, तो इट इज माइनस 2n प्लस 3n इज इक्वल्स टू 18 माइनस 11. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ गया? n. तो n के लिए कितने आ गए बच्चों? 7, ठीक है. तो ये दोनों तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, बस दोनों को इक्वेट करना था. जैसे ही इक्वेट किया 11 माइनस 2n, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 11 को ट्रांसफर कर दिया उधर और 3n को ले आया इधर. तो माइनस 2n एज इट इज प्लस 3n देन 18 एज इट इज माइनस 11 एज इट इज. सब्ट्रैक्ट करा इधर से 7 आ गया, n के लिए 7 आ गया. कोई दिक्कत है? तो सेवंथ टर्म पे मतलब फॉर दीज टू गिवन एपी द सेवंथ टर्म फॉर बोथ द एपीज विल बी इक्वल. सिंपल. कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 49/2?
आपको एपी गिवन है, आपसे पूछ रहा है इसकी कौन सी टर्म 49/2 होगी। nth टर्म में n की वैल्यूज पूछ रहा है, nth की वैल्यू भी गिवन है, nth टर्म की वैल्यू भी गिवन है, और आपको एपी तो गिवन है ही। तो सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। वी गॉट फर्स्ट टर्म एज -11/2 -3 -1/2 सो ऑन, और nth टर्म कौन सी है 49। आई विल राइट द 49/2 एज इट इज 49/2। तो मुझे पता करना है 49/2 कौन सी टर्म है इसकी, ठीक है। ओके, फर्स्ट टर्म a1 इज -11/2, n मुझे फाइंड आउट ही करना है, d कॉमन डिफरेंस -3 -11/2 सॉल्व करते हैं। -3 + 11/2, 3 2 6, -6 + 11/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 - 6 कितना आ गया 5, दैट्स 5/2। तो ये अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया d। d के लिए कितने आ गई 5/2, a के लिए कितनी आ गई -11/2। मुझे n फाइंड करना है, nth भी गिवन है, nth नंबर भी गिवन है an इज इक्वल टू 49/2, तो I've written 49/2। सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है बच्चों, सारी वैल्यूज प्लेस करनी है इनटू द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा रखेंगे जिससे nth वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, आई विल बी सॉल्विंग इट एज an इज इक्वल टू a + n - 1 d, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो जो वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे जैसे गिवन है प्लेस करते जाओ। तो अब a और d या प्लेस करोगे सो दैट यू विल गेट n। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, an कितना है 49/2, आई प्लेस्ड 49/2 इज इक्वल टू a क्या है फर्स्ट टर्म इज -11/2 प्लस n - 1, n तो आपको फाइंड करना है, d कितना है 5/2, n - 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2। सारी वैल्यूज मैंने प्लेस कर लिया। अब देखना क्या मैं 2 2 और 2 उड़ा सकता हूँ, काट सकता हूँ, ध्यान रखना काट सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मेरे पास बचा क्या, इधर से बचा 49 इज इक्वल टू -11 प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाय 5। -11 को ट्रांसफर कर दो, 49 प्लस 11 इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ऐड हो जाएंगे दोनों, 49 + 1 50 + 10 60। तो जैसे मैंने ऐड किया आई गॉट 60/5, कौन सा ये 5 ट्रांसफर n - 1। रिड्यूस करेंगे बच्चों कितना आएगा 12। फाइनली मेरे पास में आया 12 इज इक्वल टू n - 1 एंड आई ट्रांसफर्ड वन दिस साइड, तो 12 + 1 इज इक्वल टू n एंड दैट्स 13 इज इक्वल टू n। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, वी अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज एंड n की वैल्यू 13 आ चुकी है। तो इस जो एपी आपको गिवन था, जो सीक्वेंस आपको गिवन था, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 13th टर्म इज 49/2। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं इस आंसर को। आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। आपको एपी फाइंड करनी है, अब की बार आपको एपी ही फाइंड करनी है जिसकी कौन सी थर्ड टर्म 5 है एंड सेवंथ टर्म 9 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में सॉल्व करे होंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रहा है थर्ड टर्म यानी a3 इज 5 एंड सेवंथ टर्म a7 इज 9, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने बोला था वैसे वैसे चलते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो आपको बता दिए कि a3 कितना है 5 और a7 कितना है 9। अगर मुझे AP बनानी है तो क्या मुझे फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस चाहिए, याद है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब वो दोनों चीजें मुझे इससे मिल जाएगी, जैसे ही मिलेगी मैं करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज प्लेस करता जाऊंगा और AP बन जाएगी। तो अब देखना a3 कैन बी रिटन एज a + 2d as 5 and a7 a + 6d as 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन बना ली मैंने। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आई विल बी राइटिंग a + 6d माइनस a + 2d इज इक्वल टू 9 - 5, ठीक है। यहां पर a + 6d माइनस a माइनस 2d, 9 - 5 कितना आएगा 4, a से a उड़ा दिया, 6 - 2 कितना आएगा 4d। तो वी गॉट 4d इज इक्वल टू 4, 4 से 4 रिड्यूस हो गया, d की वैल्यूज कितनी आ गई 1। तो d की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई है। ये d की वैल्यूज में प्लेस कर दूंगा यहाँ पे टू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो a + 2d इज इक्वल टू 5, a + 2d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू कितनी है 1, आई प्लेस्ड इट ओवर हियर। तो a + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 5, दैट्स a ट्रांसफर कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू 5 - 2 एंड 3। तो a के लिए कितनी आ गई है 3 और d के लिए कितनी आ गई है 1। जब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास में आ गई तो मुझे क्या बनाना है AP। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस द AP इज 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
ठीक है, समझ गए। तो देखो डी यानी कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ चुका था, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 आ चुकी थी, तो 3 में कंसेक्यूटिवली 1 ही तो ऐड करता जाना है। तो फर्स्ट टर्म 3 है, 1 ऐड करा 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन सो ऑन। समझ गए बच्चों, इस तरह से अपन एपी बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ओके, सॉल्यूशन आपको बोल रहा है द नाइन्थ टर्म A9, ninth term of an AP is 0, and then show that 29th term is 29. Show that 29th term is double of 19th term. ध्यान से देखो, 9th टर्म मतलब A9, ये कैसा है, 0 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि आपको रिप्रेजेंट करना है दैट A29, ये शो करना है दैट A29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A19। तो A19 को अगर मैं 2 टाइम्स यानी डबल कर दूंगा तो आई गेट A29। ठीक है, अब कैसे करेंगे बच्चों, A9 can be written as A plus 8D is equals to 0. That means if I transfer 8D this side, तो I get A is equals to minus 8D. तो A के लिए कितनी आएगी बच्चों, minus 8D। अब ये वैल्यूज आप यहाँ प्लेस कर दोगे, गेट जाओ आंसर। तो अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। A29, we know that A29 can be written as A29 is A plus 28D। अब A की जगह क्या रखना है मुझे, माइनस 8D, यहाँ प्लेस कर देता है, माइनस 8D प्लस 28D। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों, 20D। ये किसकी वैल्यूज आ गई, A29 की। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, A प्लस 8D A9 था, A प्लस 8D के वैल्यू कैसे आ गई, 0। मैंने 8D को ट्रांसफर कर दिया, तो A इज इक्वल हो गया माइनस 8D। अब जहां पर A होगा वहां मैं माइनस 8D रख सकता हूं, बिकॉज दे आर इक्वल। नाउ A29 मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ध्यान रखना, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं A29 को सॉल्व कर रहा हूं। ये तो मुझे प्रूव करना है, इसको तो मैं टच ही नहीं कर सकता। ध्यान से देखना बच्चों, जो चीज आपको प्रूव करनी होती है यू कैन नॉट सॉल्व इट, तो आप इसको अलग सॉल्व करके दोनों को इक्वेट करते हो, ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने A29 अलग सॉल्व किया है। A29 कैन बी रिटन एज A प्लस 28D। A की जगह माइनस 8D, जैसा मैंने बोला था, प्लेस कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 20D आ गया, तो A29 इज 20D आ चुका है। अब मुझे 2 टाइम्स ऑफ A19 चेक करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले मैं करता हूं। 2A19 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ A19 होता है अपना A प्लस 18D। फिर से मैं जहां पर भी A है उसकी जगह माइनस 8D प्लेस कर सकता हूं, मैं प्लेस कर दूंगा, तो इट बिकम्स 2 माइनस 8D प्लस 18D। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज 10D मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20D। ये किसके वैल्यू आ गई, ये आ गई 2A19 की। तब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू भी 20D आई है, इसकी वैल्यू भी 20D आई है, हेंस दे आर इक्वल, सिंपल। तो आप लिख सकते हो हेंस A29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A19, है ना। A19 थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, हाँ, तो इट इज A19। तो इस तरह से मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और सॉल्व भी कर दिया कि दोनों इक्वल हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को, हर एक चीज को, जितनी भी चीजें मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताई हैं सारी इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करो एक एक चीज को फिर से रिवाइज कर लो, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी विल कम टू द क्लास, हम रेडी होके आएंगे, हम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स इट, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।